Hello everyone, I am Abhinav Saxena, IAS 2018 batch, and our topic for today's discussion is medical examination or physical fitness examination for UPSC Civil Services. अब जैसा कि कुछ लोगों को पता है और काफ़ी लोगों को इसमें डाउट्स या क्वेरीज़ हैं कि मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इसकी हैं एंड क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन या फिज़िकल फ़िटनेस एग्ज़ामिनेशन आपके पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू के नेक्स्ट डे होता है और इसके लिए 7 डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, और आपको कौन सा हॉस्पिटल अलॉट होगा इसकी इन्फॉर्मेशन आपको आपके इंटरव्यू वाले दिन यूपीएससी में ही दे दी जाती है। तो आपको वहाँ 8:30 AM के अराउंड नेक्स्ट डे पहुँचना होता है। आपके इंटरव्यू के नेक्स्ट डे ही यूजुअली ये मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है, मंडे टू सैटरडे होता है। और इसकी फिर आपको वहाँ से मेडिकल एग्ज़ामिनेशन आपका हो गया है और कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है, इसकी एक आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है जो आपको जाकर यूपीएससी में सबमिट करनी होती है। आप फिज़िकली बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं या फिर आप बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, बट विद इन 2 to 3 डेज़ आपको सबमिट करनी होती है। और जो रिपोर्ट होती है फाइनल, वो अपलोड भी हो जाती है ऑनलाइन। उसको अपलोड होने में 1 से 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें टेस्ट होती हैं उस दिन मेडिकल एग्ज़ामिनेशन वाले दिन, बहुत ही बेसिक से टेस्ट्स होते हैं। आपके शुगर लेवल चेक किया जाता है, आपका बीपी, हार्ट रेट मॉनिटर की जाती है, आपका हाइट, वेट, चेस्ट, इस तरह के एग्ज़ामिनेशन होते हैं। और आपका विज़न, ईयर्स, नोज़, इनमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इस तरह के कुछ बेसिक एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके अलावा हर्निया और इस तरह के एग्ज़ामिनेशन भी होते हैं। अब कई लोगों को डाउट्स होता है कि क्या फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ सर्विसेज के लिए, स्पेशली आईपीएस के लिए। तो इस पर्पस के लिए यूपीएससी ने या डीओपीटी ने सर्विसेज को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, टेक्निकल सर्विसेज एंड नॉन टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज में 5 सर्विसेज आती हैं: इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस आईआरटीएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, और दिल्ली एंड अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस और पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। तो ये 5 सर्विसेज हैं जो टेक्निकल सर्विस की कैटेगरीज़ में आती हैं, बाकी सारी की सारी नॉन टेक्निकल सर्विसेज हैं। तो जो टेक्निकल हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं हाइट और चेस्ट की, और विज़न के भी थोड़े से स्ट्रिक्ट मेजर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल सर्विसेज। और कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं हाइट में फॉर अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, फॉर एग्जांपल गुरखाज, असमीज़, गढ़वालीज़, कुमाऊनीज़, इस तरह के हिली एंड ट्राइबल पीपल के लिए। सिमिलरली अगर चेस्ट की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 84 सेंटीमीटर्स with an expansion of 5 centimeters for male candidates and 79 centimeters with an expansion of 5 centimeters for female candidates। ये सभी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सर्विसेज के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं चेस्ट की। बेसिकली दीज आर फॉर दी टेक्निकल सर्विसेज। और सिमिलरली अगर हम बात करें वेट की, तो वेट के रिक्वायरमेंट्स सभी के लिए सेम होते हैं। बीएमआई आपका 18 to 25 होना चाहिए। अगर 30 से ज़्यादा है तो यू आर इन दी ओबीज कैटेगरी, देन यू विल बी गिवन अ टाइम फॉर रिव्यू, और आप उस टाइम पीरियड के अंदर अगर अपना वेट रिड्यूस करके बीएमआई विद इन दी अलाउड रेंज लेकर आ जाते हैं तो आपको दोबारा से कंसिडर कर लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है उसमें आपको एकदम ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ वेरी सीरियस कंडीशन यू विल नॉट बी रिजेक्टेड, यू विल बी रिकमेंडेड एज टेम्पररीली अनफिट बाय द मेडिकल बोर्ड। तो ये जो मेडिकल बोर्ड हैं इनके अगेंस्ट आप अपील भी कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अपेलेट मेडिकल बोर्ड भी होता है, उसमें आप अपील कर सकते हैं, जिसमें मेडिकल बोर्ड के ऑफिसर्स के सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं। सो यू विल हैव अ बेटर चांस टू आर्ग्यू योर केस दैट यू आर फिट फॉर दी सर्विसेज। और अगर बात करें आईपीएस या अदर टेक्निकल सर्विसेज में विजन की, तो जो कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशंस हैं दे आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, बट अदरवाइज़ जो मायोपिया से रिलेटेड विजन रिक्वायरमेंट्स हैं वो बस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती हैं as compared to the non-technical services, but you are allowed to wear spectacles, contact lenses। अगर आपने लेसिक
या इस तरह की कोई और सर्जरी भी करवाई है तो वो भी अलाउड होती हैं इन टेक्निकल सर्विसेज। सो दीज आर दी बेसिक मेडिकल कंडीशंस, और आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि जब आप मेडिकल एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपको 10 आवर्स उससे पहले फास्टिंग करनी है। तो दैट इज़ नथिंग कि आप रात को सोने के बाद और उठने से पहले ऑब्वियसली आप कुछ खाएंगे नहीं, तो योर बॉडी विल बी फास्टिंग इन वन वे। सिमिलरली अगर आप देखें कि आप उठने के बाद कोई भी खाना नहीं खाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने तक और उसको ख़त्म होने तक, क्योंकि आपकी शुगर टेस्ट भी होनी होती है, तो दैट इज़ एडवाइजेबल टू बी अंडरटेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। और अगर आप कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं रेगुलरली तो आपको उस दिन मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले वो मेडिसिन कंज्यूम नहीं करनी है। सिमिलरली अगर आप की कोई मेडिकल कंडीशन है तो यू नीड टू टेक दोज प्रिस्क्रिप्शंस एंड मेडिकल कंडीशन सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विथ यू एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर कोई PW कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो दे नीड टू कैरी देयर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स विच हैव बीन इशूड बाय डिसेबिलिटी मेडिकल बोर्ड्स। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आपको एक दिन पहले UPSC में दे दिए जाते हैं। उनके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और मेडिकल एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का इज़ रिलेटिवली रिलैक्स्ड, आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया जाता है। हॉस्पिटल स्टाफ्स वी यूजुअली व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज़ क्वाइट कॉर्डियल, बट काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, यू नीड टू हैव पेशेंस फॉर दैट। तो और जो हॉस्पिटल्स हैं वो सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, लोकनायक JP, इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, और BR अम्बेडकर हॉस्पिटल। तो देयर आर 7 डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स जो दिल्ली में सिचुएटेड अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर मेडिकल टेस्ट। आप अपने इंटरव्यूज़ और बाकी स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन पे ज़्यादा फोकस करिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप DOPT की वेबसाइट या पर्सनल मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो रूल्स हैं फॉर रेगुलर फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स, जो कि लेटेस्ट जो रूल्स हैं वो February 12th 2020 को अपलोड हुए थे। तो यू कैन डाउनलोड दैट PDF एंड रेफर to that document for further details, and I hope you will now be relieved by the tension of requirements, physical as well as medical, and all the best for your preparation. Thank you.